बुद्ध और गरीब ब्राह्मण की कहानी। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन गरीबी के कारण जीवन कठिनाई से गुजर रहा था। उसका परिवार भूख और अभाव से जूझ रहा था। फिर भी वह सदैव अपने कर्मों से संतुष्ट रहता और दूसरों की भलाई में लगा रहता। एक दिन उसकी इस अवस्था को देखकर गांव के लोगों ने कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ब्राह्मण ने यह सुना और अपने परिवार की भलाई के लिए बुद्ध से मिलने की ठानी। वह लंबी यात्रा कर बोधगया पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तपस्या में लीन थे। ब्राह्मण ने बुद्ध के दर्शन किए और उन्हें अपनी दुखद स्थिति के बारे में बताया। उसने कहा, हे भगवान, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, सच्चाई से जीवन जीता हूँ, फिर भी मेरे परिवार को एक समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो रहा है। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो भी है उसका सदुपयोग करो और दूसरों की भलाई के लिए उसे अर्पित करो। यह समझने का प्रयास करो कि धन और समृद्धि केवल बाहरी साधन है जो स्थायी सुख नहीं दे सकते। सच्ची समृद्धि भीतर है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, लेकिन भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किसे और क्या अर्पित करूं? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी नागरिकों को एक दावत पर बुलाया। सभी लोग वहां पहुंचे, परंतु एक वृद्ध महिला के पास इतना भी धन नहीं था कि वह कुछ दान कर सके। उसने सोचा, मुझे राजा के आमंत्रण का आदर करना चाहिए। उसके पास एक सूखी रोटी का टुकड़ा था। उसने वही रोटी राजा के दरबार में भेज दी। राजा ने उस छोटे से दान को देखकर बहुत प्रसन्नता महसूस की और उस वृद्धा को आशीर्वाद दिया। उस एक सूखे रोटी के टुकड़े ने उसके जीवन को बदल दिया, क्योंकि उसके साथ उसके सद्गुण जुड़े हुए थे। ब्राह्मण ने ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातों को सुना और समझा कि सच्चा दान वही है जो दिल से और निस्वार्थ भाव से किया जाए। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं समझ गया हूँ। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमा सकता हूँ उसे दूसरों की भलाई में लगाऊंगा। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से इस नियम का पालन करोगे तो तुम्हारी समृद्धि अवश्य बढ़ेगी। न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। याद रखना, जो दूसरों को देने का साहस रखता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। ब्राह्मण ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया और गांव वापस लौट गया। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक छोटी जगह बनाई, जहां उसने गांव के भूखे और प्यासे लोगों के लिए मुफ्त भोजन का आयोजन शुरू किया। वह स्वयं भूखा रहता, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अन्न होता उसे जरूरतमंदों के बीच बांट देता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी, मेहनत और सेवा का भाव देखकर गांव के लोगों ने उसकी सहायता करनी शुरू की। कुछ ही समय में ब्राह्मण की स्थिति बदलने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसके पास इतना अन्न और धन एकत्रित हो गया कि वह पूरे गांव का भरण पोषण कर सकता था। वह अब निर्धन नहीं रहा, बल्कि अपने त्याग और सेवा के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। उसकी झोपड़ी एक बड़ी धर्मशाला बन गई, जहां कोई भी आकर भोजन और विश्राम कर सकता था। ब्राह्मण ने एक दिन फिर बुद्ध के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान, आपने जो सिखाया वह सत्य है। देने से ही प्राप्त होता है। आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने स्वयं को और अपनी सेवा भावना को पहचाना, इसलिए तुम्हें सच्ची समृद्धि मिली। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा धन प्रेम, करुणा और दान का भाव है। इसे हमेशा बनाए रखना। ब्राह्मण ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और सच्ची समृद्धि का अर्थ समझते हुए दूसरों की सेवा में जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया।